मैं ओम तिवारी भिलवाड़ा राजस्थान से आप लोगों के बीच आज मेवात की सरजमी पर मेरा तीसरा है कार्यक्रम। मस्ती के साथ अच्छा लगे ठोको, तबियत से ठोको, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। एक बार जोरदार तालियों से मुझे आदेशित करें। शुक्रिया। ऐसे फूल मत चढ़ा यार, अभी तो जिंदा हूं। मुझे लगता था कि ये परंपरा मेरे शहर में ही है, राजस्थान में भिलवाड़ा में ऐसी परंपरा है। अगर हॉस्पिटल में किसी के कोई रिश्तेदार भर्ती हो तो मिलने जाता है तो पट्टा हार लेके जाता है। अगर निमट गई फाइल तो चढ़ा दो, और जिंदा है तो हाथ में दे के आ जाओ। तो मेवात में ये परंपरा शुरू मत करो, अच्छा नहीं लगेगा। बहुत बेहतरीन कार्यक्रम। मैं इतनी भी मत बजा यार, अगले जन्म में बजाता ही रहेगा क्या। रात भर ये आपकी शिखर वार्ता बंद कर दो भैया, थोड़ा मस्ती के माहौल में आओ। आप लोगों ने, मैंने देखा पिछले 2 घंटे से आपका अमूल्य समय हम लोगों के लिए आप दे रहे। मैं चाहता हूं आपके चेहरे पर हंसी मुस्कुराहट हो। मेरे यहाँ से सफर शुरू करता हूं, आचार्य प्रमोद कृष्णन जी तक का आप लोगों को सफर तय करना है। दोस्तों, इस भारी भरकम भीड़ को मैं प्रणाम करता हूं। 26 साल से मैंने काव्य जगत की जिंदगी जी, लेकिन आज दावे के साथ कहता हूं कि लाल किले का कवि सम्मेलन भी मेवात की सरजमी पर नौछावर करता है। ऐसी गरिमामय उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। और सैफी साहब किधर है? क्या प्यारा आदमी है यार, फीमेल होता तो शादी कर लेता इससे। यार इतना प्यार, आप मुझे बताओ घर टिकते भी हो कि नहीं टिकते हो सैफी साहब? इतना प्यार इस आदमी को मेवात ही नहीं, हरियाणा ही नहीं, आप लोगों की जानकारी ले कह दूं दोस्तों, पूरा देश प्यार करता है इस सैफी को, पूरा देश प्यार करता है। और ये तो गनीमत है कि जहां जहां जाता है वहां वहां आदमी अपनी महिलाओं को हिसाब किताब में रखते, नहीं तो मेवाड़ में खजाना भर दे इकट्ठे करके। इतना प्यारा आदमी, जहां जहां वहां प्यार करने लग जाए आदमी इसको। इतना प्यार करते, इतना प्यार करते। अच्छा हुआ अल्लाह ताला ने आप लोगों को पुरुष बना के भेजा, महिला बना के भेजते तो किडनैप हो जाता। मैं इनके प्यार को, इनके व्यक्तित्व को प्रणाम करता हूं। इतना प्यारा व्यक्तित्व मेवात के सरजमी पर दिया। मैं मालिक भाई साहब, पुलिस वाले भाई साहब, मुशायरे और कवि सम्मेलन में अनुशासन अपने आप बन जाता। आप देखो कैसे बनता है। हाँ प्लीज आप थोड़ी सी मदद करें। हाँ बैठ जाइए। हाँ पुरुषों में ही बैठना तो कहीं भी बैठो, क्या देखना है साहब, अपनी बिरादरी में क्या छांटना साहब। आइए, बहुत बेहतरीन आयोजन आदरणीय भाई आया सैफी एंड कंपनी ने, इनके पूरी मित्र मंडली ने आयोजित किया। कौमी एकता का एक बेहतरीन आयोजन। मुझे 4 पंक्तियां याद आती है दोस्तों। जिस मंच पर आचार्य प्रमोद कृष्णन जी की उपस्थिति हो वो मंच अपने आप में धन्य है दोस्तों, उसमें आगे कहीं कहने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। लेकिन चूंकि मेवाड़ की सरजमी से आया हूं और कौमी एकता का प्रोग्राम है, मैं 4 पंक्ति से अपनी बात आप तक पहुंचाता हूं और आपके चेहरे पे हंसी मुस्कुराहट लाने के लिए महाराष्ट्र से आए कलमकार को आमंत्रित करना चाहूंगा, जो पूरे देश में टीवी के माध्यम से, सब टीवी के माध्यम से आपने जिसको बेडरूम में देखा होगा, अपने डाइनिंग में देखा होगा, आज आपके सामने मुखातिब होगा दोस्तों। लेकिन चूंकि मैं दायित्व मेरा निर्वहन करता हूं, कलम का निर्वहन करता हूं, मेरा दायित्व बनता है कौमी एकता के इस प्रोग्राम में 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। लगे मैंने आपके दिल की बात कही तो आप लोगों का भरपूर समर्थन मिले। आज की रात आप लोगों के नाम करता हूं। आप 5 बजे तक भी सुनेंगे तो मैं दावा करता हूं 5 बजे तक आप लोगों को सुनाने का प्रयास करूंगा कि अपना कद इस तरह से बढ़ाऊंगा मैं, अपना कद इस तरह से बढ़ाऊंगा मैं, जाके सूरज से नजरें मिलाऊंगा मैं। अपना कद इस तरह से बढ़ाऊंगा मैं, जाके सूरज से नजरें मिलाऊंगा मैं। ऐ मुसलमान तू कुरान सिखला मुझे, पाठ गीता का तुझे पढ़ाऊंगा मैं, पाठ गीता का तुझे पढ़ाऊंगा मैं, पाठ गीता का तुझे पढ़ाऊंगा मैं।
एक बेहतरीन शुरुआत करता हूं दोस्तों। इतना प्यार आप लोगों का मिला, मेरी पत्नी ने कभी इतना प्यार नहीं दिया। और अब के मेवात में आऊंगा तो सोच समझ के आऊंगा। मेरी पत्नी कहने लगी आप हर 1 महीने बाद मेवात चले जाते हो, चक्कर क्या है? तो मैं गारंटी के साथ मेवात में आऊंगा, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं जितने दिन आप लोग रोकोगे उतने दिन रुकने का प्रयास करूंगा। आइए मैं उस कलमकार को आमंत्रित करना चाहता हूं जिसको टीवी पर आपने बेडरूम में बैठे बैठे सुना होगा, अपने डाइनिंग रूम में, ड्राइंग रूम में सुना होगा। आज आपके सामने मुखातिब करता हूं दोस्तों, जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करें भाई मुजावर मालेगावी, महाराष्ट्र।